चीन दुनिया के उन मुल्कों में है जो अपने फैसलों से हमेशा चौंकाता है। चीन का हालिया फैसला भी कुछ ऐसा ही है। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि यार ये कैसा मुल्क है। बात है ब्याज दरों। दरअसल चीन ने अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती कर दी है। चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक साल के लोन के लिए अपने रेट को घटाकर 2.75% कर दिया है। पहले ये रेट 2.85% था, यानी पूरे 0.90% की बड़ी कटौती कर दी है। चीन ने ब्याज दरों में कटौती ऐसे वक्त पर की है जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें ऊपर चढ़ रही हैं। इससे होगा क्या? इससे चीन में कर्ज सस्ता हो जाएगा, बाजार में और लोगों के पास नकदी बढ़ेगी और ग्रोथ में तेजी आएगी। लेकिन ये सब कहानी बाद में। पहले बात ये कि ब्याज के मोर्चे पर बाकी दुनिया क्या कर रही है। तो बात ये है कि पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं खराब, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर। बाजार हिले हुए हैं और सबसे बड़ी चीज तो इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है वो है महंगाई। अमेरिका से लेकर भारत तक सरकारें और केंद्रीय बैंक महंगाई से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड पर चली गई है। अब जब भी महंगाई बढ़ती है तो दुनिया भर में सरकारें बाजार से नकदी कम करने में जुट जाती हैं। यानी बाजार में नकदी कम होगी तो लोग खर्च कम करेंगे और इस तरह से चीजों के दाम बढ़ने से रुक जाएंगे। ये एक परखा हुआ तरीका है। इस वजह से अमेरिका का केंद्रीय बैंक, फेड रिजर्व हो या भारत का आरबीआई, सब ब्याज दरें बढ़ाने में लगे हैं। कर्ज महंगे हो रहे हैं, बाजार से नकदी कम हो रही है और बैंकों को जमा पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। और इस तरह के हालात में हमेशा सरकारें ग्रोथ के मुकाबले महंगाई को थामने पर ज्यादा जोर देती हैं। अब इस नजरिए से आप सोचिए कि आखिर चीन क्यों कर्ज सस्ता कर रहा है। दरअसल चीन के सामने मंदी का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हुआ यूं कि चीन का प्रॉपर्टी मार्केट एक बड़ी गिरावट की जकड़ में आ गया है। कोरोना की पाबंदियां वहां कई शहरों में जारी हैं। इतना ही नहीं, जुलाई में रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े और इन्वेस्टमेंट सब सुस्ती में नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मसलन 16 से 24 साल उम्र वाले बेरोजगारी दर जुलाई में उछलकर 19.9% के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। यानी चीन में मंदी का खतरा वाकई बड़ा होने लगा है। अब बात यह आती है कि चीन ने इससे उभरने के लिए क्या कदम उठाने शुरू किए हैं। तो चीन के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ ब्याज दरों में ही कटौती का फैसला नहीं किया है। उसने 400 अरब युआन या कह लीजिए $60 अरब भी बाजार में झोंक दिए हैं, ताकि बड़े पैमाने पर कर्ज बांटे जा सकें और ग्रोथ को रफ्तार दी जा सके। चीन इसलिए भी चिंतित है क्योंकि उसकी जीडीपी ग्रोथ समेत दूसरे आर्थिक आंकड़े 10 साल पहले यानी 2012 के लेवल से भी नीचे चले गए हैं। मसलन साल दर साल आधार पर चीन की रियल जीडीपी ग्रोथ सितंबर 2012 में 7.50% थी। ये इस साल जून में गिरकर 0.40% पर आ गई। चीन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 31 अगस्त 2012 में 8.9% पर थी, जो कि 31 जुलाई 2022 को गिरकर 3.8% पर आ गई। रिटेल सेल्स की बात करें तो अगस्त 2012 में ये 13.2% पर थी, जो कि जुलाई 2022 में 2.7% रह गई है। ये आंकड़े अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी कमतर रहे हैं। डर इस बात का भी है कि कहीं चीन की क्राइसिस दुनिया की मंदी में न तब्दील हो जाए। लेकिन ऐसा हो तो भी दुनिया भर में देशों का फोकस फिलहाल ग्रोथ की बजाय महंगाई पर है। यही वजह है कि भारत समेत अमेरिका तक सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले महंगाई को काबू में लाना चाहती हैं, ताकि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके।